हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 3.6 का प्रश्न संख्या 13 दिया है। यदि अल्फा व बीटा न्यून कोण है तथा cos 2 अल्फा इक्वल टू 3 cos 2 बीटा -1/3 माइनस cos 2 बीटा, तो सिद्ध कीजिए tan अल्फा इक्वल टू √2 tan बीटा। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, आपका दिया है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 cos 2 बीटा -1/3 माइनस cos 2 बीटा दिया हुआ है। आपको प्रीवियस क्वेश्चनों में मैंने बताया था योगांतरानुपात प्रमेय से मैंने बताया हुआ था क्या होता है योगांतरानुपात प्रमेय। अगर मान लीजिए a/b इज इक्वल टू है c/d दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए योगांतरानुपात प्रमेय। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं योगांतरानुपात प्रमेय क्या होता है। अगर a/b इज इक्वल टू c/d है तो इसमें ऊपर क्या करते थे, एक बार ऐड करते थे एक बार माइनस करते थे, और इधर भी c प्लस d और c माइनस d। याद आ गया होगा, बस यही रूल इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे योगांतरानुपात प्रमेय से। अब देखिए बेटा, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा प्लस 1, एक बार हो जाएगा cos 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 cos 2 बीटा -1, एक बार ऐड करेंगे प्लस 3 माइनस cos 2 बीटा अपान, इसको एक बार माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 cos 2 बीटा -1, फिर माइनस जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस cos 2 बीटा। अब देखिए ये आपका हो गया cos 2 अल्फा प्लस 1 अपान cos 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे है 3 cos 2 बीटा और यहाँ पे केवल ओनली cos 2 बीटा है। 3 cos 2 बीटा में से cos 2 बीटा गया, कितना बचेगा 2 cos 2 बीटा, और यहाँ पे 3 है, यहाँ में 1 है, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 अपान, यहाँ देखिए 3 cos 2 बीटा है, यहाँ पे cos 2 बीटा प्लस का है तो ये हो जाएगा 4 cos 2 बीटा। अब देखिए इधर यहाँ पे -3 है, ये माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 4 हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ हो गया आपका cos 2 अल्फा प्लस 1 cos 2 अल्फा माइनस 1, इसमें देखिए कॉमन ले लेते हैं 2, तो आपके पास बचेगा cos 2 बीटा प्लस 1, नीचे कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा cos 2 बीटा माइनस का 1, ये देखिए कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे है cos 2 अल्फा, आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है सर्वसमीकरण में। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक cos का दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस ये दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें। देखिए cos 2 अल्फा है यहाँ पे हमको, और ये फॉर्मूला मैं यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ प्लस का 1 है, हमें माइनस का 1 ला के इसको कैंसिल करना है, और यहाँ -1 है तो हमें जाहिर सी बात +1 वाला ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बस फॉर्मूले को यूज कर देना है। cos 2 अल्फा की जगह पे रख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, ये हो गया प्लस का 1 अपान, इसमें लगा देंगे ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा,
ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ पे है कॉस 2 बीटा +1 और कॉस 2 बीटा -1। अब इसमें देखिए प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास केवल ओनली बचा कितना, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपान -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 कॉस 2 बीटा +1 और कॉस 2 बीटा -1। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हो गया आपका, ये 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल। आपके पास बचा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें देखिए कॉस 2 बीटा है, इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें +1 है तो -1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर यहाँ -1 है तो प्लस का, क्योंकि मुझे 1 यहाँ से हटाना है, बस यही फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे बीटा है तो बीटा रख देंगे -1 अपान, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा -1। देखिए यहाँ पे +1 भी है, ये +1 -1 कैंसिल हो गया, ये +1 -1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास ओनली बचा कितना, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपान माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, आपका बचेगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर बीटा अपान, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ये -2 साइन स्क्वायर बीटा है तो यहाँ हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर बीटा। इससे कैंसिल हो, 2 दूनी 4। अब आपके पास केवल ओनली बचा, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दिया। अब आपके पास बचा, केवल आपके पास बचा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपान साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर बीटा अपान साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखिए ये कॉस, अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो ये कॉस अल्फ़ा अपान साइन अल्फ़ा हो गया कॉट अल्फ़ा। कॉट अल्फ़ा को अगर 10 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 1/tan अल्फ़ा होता है। यहाँ पे समझ लीजिए, अगर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ये होता है आपका कितना, कॉट अल्फ़ा, और कॉट अल्फ़ा को अगर 10 में लिखना हो तो कितना हो जाएगा 1/tan अल्फ़ा, और मुझे आंसर 10 में लाना है, इसलिए हमें इसको 10 में चेंज करना है। तो आप इसमें कर लीजिए, कॉस अपान साइन हो गया कितना, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक, अब देखिए इसको 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, और ये 1/2 भी चल रहा है साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/tan स्क्वायर बीटा। त्रिया गुणा कर देंगे, इधर आ जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 2tan स्क्वायर, इसको त्रिया गुणा कर देते हैं, 2tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हो और करके, ये tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2tan स्क्वायर बीटा कर सकते हो। अगर हम tan अल्फ़ा इज इक्वल टू निकालें तो ये रूट आपका बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2tan स्क्वायर बीटा, रूट में हो गया। अब tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया √2 बाहर कर लेंगे, और tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा केवल tan बीटा। बस यही आपको प्रूफ करना था, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जी विद्यार्थियों, आवाज़ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, cos 4 थीटा माइनस
कॉस 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा, फिर ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा और एक ब्रैकेट में है कॉस थीटा प्लस साइन अल्फ़ा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसको। सबसे पहले LHS लिखते हैं। आपका दिया है कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 4 अल्फ़ा। आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब यहाँ थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा है। अगर यहाँ पे कॉस 4 थीटा हो जाए तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। इस चीज़ को याद रखिए। तो जहाँ पे कॉस 4 थीटा है वहाँ पे लिख देंगे क्या 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। और ये कितना है, यहाँ पे अल्फ़ा है तो इसमें अल्फ़ा के पदों में लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितना है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता है ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। बस इसी फॉर्मूले से ओपन कर देंगे तो 2, ये देखिए एक बार होगा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, एक ब्रैकेट में होगा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने पहले फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस यही लगा देंगे। तो इसमें लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस इसमें 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 हो गया। इसमें भी दोनों में ये वही काम करेंगे तो यहाँ हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए 1 से प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, आपके पास बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आएंगे प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 2। इसमें बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे पूरे में, इसमें भी 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यह माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है। अब देखिए बेटा ये कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ हो गया। इसको हम इधर कर ले रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को इधर कर लिया। इधर आपके पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। आपने सर्वसमता पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो ये 1 की जगह पे यहाँ पे अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के पदों में इसको लिख देंगे। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर हो गया अल्फ़ा, यहाँ पे रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और 1 की जगह पे हम रख देंगे
साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। मैंने 1 की जगह पे लिख दिया साइन स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट बना लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने 1 की जगह बेटा लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, अब देखिए यहाँ हो गया 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये माइनस प्लस ये भी साइन हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, ये देखिए माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से कैंसिल हो गया। आपके पास बचा 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचा। बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक बार ये प्लस होगा, एक बार ये माइनस होगा, ये भी एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। तो पहले इसमें करते हैं, तो ये हो गया कॉस थीटा, एक बार होगा प्लस का कॉस अल्फ़ा, एक बार ये माइनस का होगा, ये हो गया कॉस अल्फ़ा। ये आपने ये फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब इसको ओपन करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन अल्फ़ा और कॉस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा, यही आपको प्रूव करना था।